सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरी नमस्ते। तो आज हम 45वां बिंदु शुरू करेंगे। आश्रम। कल हमने क्या किया था? वर्ण। देखो, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो बड़ों ने तो सुना ही है, वर्ण आश्रम व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर भारतीय या आर्य पद्धति में, आर्य संस्कृति में वर्ण आश्रम व्यवस्था का बहुत महत्व है। वर्ण और आश्रम। तो वर्ण काल हमने देख लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उनके क्या क्या कर्म होते हैं, वो उन कर्मों के अनुसार हम उनको उस वर्ण का मान लेते हैं। ब्राह्मण जाति का, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। और एक और होता है आश्रम। आश्रम में आपने सुना हुआ है, संन्यास आश्रम तो सुना होगा सबने, गृहस्थ आश्रम भी सुना होगा। तो जैसे 4 वर्ण होते हैं, वैसे ही 4 आश्रम होते हैं। वर्ण होते हैं समाज के, समाज में अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्ण, अलग अलग कार्य करने वाले। और आश्रम होते हैं एक ही जीवन में, एक मनुष्य के अपने ही जीवन में 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब वो आश्रम क्या है उसको हम अभी बात करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, फिर समझाऊंगी। 45वां 61 संख्या, पृष्ठ संख्या 61। जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुण का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किए जाएं, उनको आश्रम कहते हैं। श्रम शब्द सुना हुआ है आपने? श्रम शब्द का प्रयोग भी करते हो आप लोग। श्रम क्या होता है? मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत, परिश्रम करना। वही बात यहाँ कही, जिसमें आश्रम किसको कहते हैं? जब अत्यंत बहुत परिश्रम करके उत्तम गुणों को ग्रहण, उत्तम मतलब अच्छे गुणों को ग्रहण और करके फिर श्रेष्ठ काम किए जाए, अच्छे अच्छे काम किए जाए, उनको आश्रम कहते हैं। ठीक है, क्या बातें हुई? एक तो बहुत अत्यंत श्रम करके, फिर दूसरा उत्तम गुणों को ग्रहण करना, फिर श्रेष्ठ काम करना। ये 3 बिंदु हुए। फिर अब आगे उसके भेद बता रहे हैं। देखो, जो भी उसको मैं विस्तार से बताऊंगी। जितने भी आश्रम हैं, उन सभी में श्रम सबसे पहला काम है। आश्रम, आ मतलब होता है चारों ओर से श्रम करना, मेहनत करना, इसलिए कहा अत्यंत परिश्रम करके। तो आश्रम के भेद में मैम आगे बात आगे। हाँ जी, चैप्टर कौन सा है? 45 नंबर बिंदु है, 61 पृष्ठ है, मैंने ओके बताया था। मैम। बिंदु 45, एक पृष्ठ 61, पेज नंबर 61। मिल गया? यस चलो, मैम। अब 46वां कर ले। 45 मैंने पढ़ लिया, उसको भी हम और विस्तार से करेंगे। मैं थोड़ा तो समझाया है, अब आगे डिटेल में करते हैं। 46वां आश्रम और आश्रम के भेद। जैसे वर्ण और वर्ण के भेद हमने किए थे, आश्रम के भेद। जो सद विद्या आदि गुण, शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, क्या चीजें? सद विद्या आदि, अच्छी विद्या, ठीक ठीक विद्या, सत्य विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण करना। विद्या शुभ गुणों में आती है ना, उन शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेंद्रियता से, जितेंद्रियता क्या होती है? आप इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। इनसे आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए,
इन दोनों से क्या होता है? सद विद्या, अच्छी विद्या, शुभ ज्ञान जो प्राप्त किया, उससे क्या होता है? हमारे आत्मा का बल बढ़ता है, और शुभ गुण ग्रहण, जितेंद्रिय था, शरीर का बल भी बढ़ता है। ठीक है, इनको करने से हमारे आत्मा का बल और शरीर का बल बढ़ाने के लिए जीवन में यही उद्देश्य है, शरीर का बल भी बढ़ाएं, जब तक जिंदा है शरीर अच्छी तरह चलता रहे, और आत्मा तो रहती हमेशा है, उसका बल भी बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना? ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य। निशान लगा लो, लिख लो 1 नंबर ब्रह्मचर्य के साथ। फिर ये शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य, जो संतानोत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम। दूसरा क्या है? गृहस्थ आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें क्या है? मुख्य रूप से विद्या ग्रहण करना और जिते पर कंट्रोल करना, इससे आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाना। आप बच्चे जो हो वो कौन से आश्रम में हो? ब्रह्मचर्य आश्रम में। आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, है ना? आप स्कूल की शिक्षा ग्रहण करते हो, उसके साथ साथ ये विद्या भी ग्रहण कर रहे हो, और इनसे शुभ गुणों को ग्रहण करना, फिर अपने इनको कंट्रोल करना। परसों मैंने समझाया था, इंद्रियों को जो मन में आए, जो इंद्रिय में आए, यही खाना है, यही देखना है, यही सुनना है, नहीं। जो ठीक है, मनुष्य क्या है? जो सोच विचार कर काम करता है, जो ठीक है वो खाना है, वही करना है। तो ये होता है, इंद्रियों से हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो उससे हमारा शरीर का बल भी बढ़ता है। ये तो ब्रह्मचर्य के लिए आ गया। और आगे दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम। वो क्या है? संतान उत्पत्ति करना, है ना? जैसे आप अपने माता पिता की संतान हो, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद हुआ, और फिर विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध, जो विद्या ब्रह्मचर्य आश्रम में ग्रहण की, उसको व्यवहार में लाना। कैसे? पढ़ा, आप पढ़ाई कर रहे हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, जब आप आगे गृहस्थ आश्रम में जाओगे, तब उस ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर फिर आपको व्यवहार भी करना है, डील भी सबसे करना है। अभी आपने समझा, सबसे प्यार से बोलना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ये सीख रहे हो ना? तो अब इसको जब उस आश्रम में जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में, तो उसको फिर व्यवहार में भी लाना। जो विद्या आदि हमने पढ़ी, उसको फिर सब व्यवहारों सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम। अभी तो आप छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका इसी से काम है, लोगों से कम व्यवहार पड़ता है। अब जब बड़े हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को देखो तो उनको कितने लोगों के साथ डील करना पड़ता है ना। तो अब उन्होंने जो बचपन में सीखा, उसको व्यवहार में लाना, अपने आप उसको फॉलो भी करना, ये गृहस्थ आश्रम में होता है। ये दूसरा आश्रम हो गया। जो विचार के लिए वानप्रस्थ। और फिर अब उसके बाद गृहस्थ आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ। उसमें क्या करते हैं? विचार चिंतन करते हैं कि हमने गृहस्थ आश्रम में क्या क्या किया, क्या अपना जो जो हमने ज्ञान ग्रहण किया था, क्या उसके अनुसार चल पाए या नहीं चल पाए। ये सारी जो चीजें, फिर उसमें स्वाध्याय करते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ के और ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये चिंतन करते हैं। तो ये हो जाता है वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम। और जो सर्वोपकार करने के लिए संन्यास आश्रम होता है। अब सबका उपकार करने के लिए फिर संन्यास आश्रम में क्या होता है? संन्यास आश्रम में कौन से कपड़े पहनते हैं, पता है आपको? सन्यासी लोग गेरुए कपड़े, लाल लाल जो कपड़े पहनते हैं, महात्मा जिनको हम सन्यासी महात्मा बोलते हैं, वो है सन्यास यस मैम। आश्रम। सन्यास आश्रम की गृहस्थ है। तो उस आश्रम में सबका उपकार, सर्वोपकार का मतलब सबका उपकार करना, सबकी भलाई करना, ये सास आश्रम होता है। तो 4 आश्रम हो गए, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो सब में क्या क्या काम है? ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे अधिक अच्छी विद्या ज्ञान ग्रहण करके इंद्रियों को कंट्रोल में करना।
तो ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ आश्रम में क्या हो गया, संतान की उत्पत्ति करना और जो विद्या ग्रहण की थी उसका प्रयोग में लाना। फिर तीसरा वानप्रस्थ आश्रम में विचार करना, जो जो सीखा, जो जो खोया पाया गृहस्थ आश्रम में, उस सब पर चिंतन कर आगे जीवन में मेरे को कैसे उन्नति करनी है। और फिर संन्यास आश्रम में सबका उपकार करना, सबकी भलाई करनी। ये 4 आश्रम कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी व्याख्या सुनते हैं। आगे बिंदु में आ जाओ। जैसा कि आश्रम शब्द आश्रम इन 2 शब्द से बना है, याद रखना है। अच्छा, आश्रम शब्द कैसे बना, आ जमा श्रम से। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था या स्थिति में रहे, उसे उस अवस्था और स्थिति का सदुपयोग करने और उसे सार्थक करने के लिए परिश्रम या मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ रहा है ना, है ना। स्कूल जी में मैम। पढ़ाई, इस पढ़ाई के लिए भी अगर आप श्रम नहीं करो तो और कहो कि हमको ज्ञान आ जाए, मिल जाए, तो हो सकता है, नहीं होगा ना। नो तो नो जैसे मैम। स्थिति मिली है, जैसी अवस्था मिली है, तो उसको सदुपयोग, उसको ठीक प्रकार से उपयोग करना। मैं सोई रहूं, क्लास ज्वाइन ना करूं, कर रहे हैं ना बहुत सारे बच्चे, ज्वाइन ही नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, तो आप उसका सदुपयोग कर रहे हो। फिर उसको सार्थक करने के लिए, जीवन में अप्लाई करने के लिए परिश्रम या मेहनत करनी पड़ती है। आ उपसर्ग से संदेश, आ जो है ना, आ जमा श्रम, आ जो पहले जुड़ा उसको उपदेश उपसर्ग कहते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक मानव, चाहे वह बालक है या युवा है अथवा वृद्ध है, वह निरीक्षण करे कि उसके जीवन में पुरुषार्थ या श्रम शामिल है या नहीं, तभी वह आश्रम वाला कहलाएगा, अन्यथा नहीं। हमको देखना चाहिए कि हम आलस से कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो तभी उसका मतलब है कि हम आश्रम में हैं। आ मतलब पूरी तरह से श्रम, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। तो इसीलिए आश्रम शब्द की परिभाषा करते हुए महर्षि कहते हैं जिनमें अत्यंत परिश्रम करके। अत्यंत परिश्रम करके क्यों शब्द लिया, क्योंकि हर अवस्था में, हर स्थिति में पूरा श्रम करना। फिर अच्छे गुणों को ग्रहण करके श्रेष्ठ कर्म किए जाएं। पहले तो अच्छे गुण ग्रहण करने, फिर श्रेष्ठ कर्म किए जाए, अच्छे कर्म किए जाए। किसी भी प्रकार के अच्छे गुण को धारण करने और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रम या मेहनत करनी पड़ती है, आवश्यकता रहती है। और जीवन की सभी अवस्थाओं में अच्छे गुणों का धारण और अच्छे कर्मों को करना अपेक्षित है ही। मतलब हर जीवन की सभी अवस्थाओं में, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास, सभी में अच्छे गुणों को, अच्छे कर्मों को धारण करना होता है, जो श्रम के बिना नहीं हो सकता। आपको मतलब नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम में सद्गुणों को ग्रहण करना है या गृहस्थ में करना है। जीवन भर ही हमें अच्छे गुणों को ग्रहण करना है। जो जो कमी रहेगी आगे करते जाए, बूढ़े हो गए तो भी अच्छे गुणों को ग्रहण तो हमने करना ही है। तो इन आश्रमों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन के आरंभ के 25 वर्ष इस ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है हमारा जो जीवन 100 वर्ष का माना जाता है मनुष्य का, 100 वर्ष जीवन माना जाता है। इसको 4 भागों में बांट दिया, 25 25 25। 100 को 4 से भाग करोगे तो 25 आएगा ना। तो पहले जब 25 वर्ष है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम, 4 आश्रम है तो 4 भागों में बांट देंगे। तो 25 वर्ष जो है ब्रह्मचर्य के नाम से जाने जाते हैं। यह आश्रम मानव जीवन का पहला पड़ाव है। पहला है ना, ये पहला जीवन में, इसे नींव के रूप में माना गया है। किस आश्रम को नींव के रूप में माना गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम को। आपको पता है नींव क्या होती है, जब मकान बनते हैं तो नींव भरी जाती है। यस हम्म मैम। जो जमीन के नीचे होती है, जमीन के ऊपर नहीं होती नींव, जमीन के नीचे, उसमें खूब अच्छी तरह उसको मजबूत बांधा जाता है कि उसके आधार पर ऊपर की दीवारें खड़ी होती हैं। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो दीवार भी हिलने लगेगी, तो उसका मैम आधार ब्रह्मचर्य अच्छा हो।
मैम ब्रह्मचारी को हाँ, नियम के रूप से जाना गया है। हाँ, ब्रह्मचारी नींव के रूप में जाना गया है। हाँ, जैसे आप लोग हो ना, आप लोग जो इस जीवन में पढ़ लोगे वही तो आगे काम आएगा। जो अभी सीख लोगे, जो आपकी आदतें बन जाएंगी, वही आदतें आगे तक जाएंगी। ये आपकी नींव का काम करता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसीलिए कहा जाता है इस आश्रम में खूब मेहनत की आदत डाल लें। इस समय हम अच्छी आदतें, झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, मेहनत करना, अगर ये आदत बना लोगे तो जीवन पर आपकी ऐसी आदत बनी रहेगी। ये नींव बन जाती है। जैसी नींव होगी वैसे आके आपका जीवन रूपी घर वैसा ही बनेगा। तो इसी के आधार पर भावी जीवन का भवन खड़ा होता है। तो हम इसलिए इस समय में आपने खूब मेहनत करके अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेना है। और इसका फिर ये जो नींव है इस पर ही आपका अगला जीवन चलेगा। तो इसमें ब्रह्मचर्य, इसमें मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में निम्नलिखित दो मुख्य गुणों का अर्जन श्रम पूर्वक करना होता है। अर्जन मतलब इकट्ठा, अर्न जिसको बोलते हो ना इंग्लिश में आप, अर्न करना, पैसा इकट्ठा करना। अर्निंग के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। तो अब ये जो अर्निंग है, दो गुणों का अर्निंग करना है। कौन से? श्रम पूर्वक, मेहनत करके। पहला, सद विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण, अच्छी विद्या को ग्रहण करना, जैसे अभी आप कर रहे हो। और स्कूल में भी जब आप जो साइंस का पढ़ रहे हो, हिस्ट्री मैथ्स वगैरह कर रहे हो, तो आगे जब जॉब करते हैं तो उसी आधार पर तो करोगे। जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा होगा, जिसमें आपकी रुचि बनेगी, आप वैसे सब्जेक्ट लेते हो, फिर वैसे ही बन जाते हो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए करनी है, मैनेजमेंट जाना है, तो ये कैसे होगा? जैसे आपका नींव बनेगी वैसे ही आप आगे कर पाओगे। तो इसलिए कहा कि विद्या का ग्रहण बाल्यावस्था में संभव है। बाद में अब आपके मम्मी पापा क्या विद्या ग्रहण कर रहे हैं? कर पाते हैं? उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो वो फिर जो इस जीवन में विद्या का ग्रहण किया और आगे फिर जीविका अर्जन हो पाता है। अभी मैंने बताया ना, जैसे जो जो आपने ग्रहण किया, क्या ज्ञान करोगे, फिर उसके बाद में आपको वैसी नौकरी करनी होगी, वैसे कोई टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर। तो उसके आधार पर जो जो आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तो फिर इंजीनियर बनोगे, एमबीए की पढ़ाई करोगे तो मैनेजमेंट में जाओगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे तो वो जाओ वहां पर डॉक्टर बनोगे। तो कहने का मतलब कि जो जो विद्या का ग्रहण करते हैं वैसे ही आधार पर जीविका अर्जन होता है, पैसा कमाना, नौकरी करना या व्यापार करना। यहाँ केवल विद्या नहीं है, तो सद विद्या, सद विद्या कहा है, अच्छी विद्या, सत्य विद्या को ग्रहण करना, शुभ गुणों शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, सब पहला ब्रह्मचर्य आश्रम का पहला काम क्या है? सत विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहण करना। ठीक है, तो शुभ गुणों को ग्रहण करना है कि उसमें क्या इंक्लूडेड है? विद्या इंक्लूडेड है। फिर दूसरा गुण क्या है? आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाना। इस बल को बढ़ाने के लिए प्रमुख साधन बताया है जितेंद्रियता, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। ठीक है, यहाँ भोजन व्यायाम आदि का उल्लेख न करके इंद्रियों पर संयम पर बल दिया गया है। इंद्रियों को कंट्रोल करना अधिक, उस पर जोर दिया गया है। ये सरल नहीं है, अभी तो श्रम साध्य ही है। इंद्रियों को कंट्रोल में करना आसान काम नहीं है। हमारे मन में कभी क्या आ जाता है, कभी कौन सी इंद्रिय हमें चंचलता दिखाती है, तो हमें सोचना है, जैसे कल पढ़ा था, क्या ठीक है क्या गलत है। वो करते हुए हमें अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना होता है। जब ये करेंगे तभी हमारा शरीर और आत्मा बलवान बनते हैं। तो दो कौन कौन से काम बताए गए? सद्विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहण करना और आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाना जितेंद्रियता के द्वारा, इंद्रियों को कंट्रोल करने के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा आश्रम आ गया, गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष का आयु काल गृहस्थ आश्रम के लिए बताया गया है। कौन सा? कितने साल? 25 से 50। ठीक है,
पहले 1 से 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य के लिए, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम के लिए। अब यहाँ का उद्देश्य क्या होता है? वहां का उद्देश्य पढ़ना और अपना आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाना, और गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य संतानोत्पत्ति करना। संतान की उत्पत्ति एकमात्र इसी आश्रम में संभव है, अतः अन्य सभी आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास की सत्ता भी इसी आश्रम के कारण ही है। आप देखो, अगर संतान बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फिर दूसरे आश्रम भी नहीं रह पाएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम से बन रहा, बच्चों से तो बन रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर नए बच्चे फिर पैदा होते हैं, यही बच्चे जब बड़े बनते हैं गृहस्थ आश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ में जाते हैं और फिर ये संन्यास में जाते हैं। अगर ये गृहस्थ आश्रम ना हो, यहाँ नए बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो फिर आगे संख्या नहीं बढ़ेगी, तो आगे ना वानप्रस्थ बन पाएंगे, ना सन्यासी बन पाएंगे, ना गृहस्थी बन पाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम पर ही अन्य तीन सभी आश्रमों की सत्ता इसी के कारण है। आज के जो बच्चे हैं वही तो आगे बड़े बनते हैं ना। जो जो बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने देखा होगा, फिर उनकी शादी होती है, गृहस्थ में जाते हैं। फिर वही जब 75 साल के होते हैं, मतलब 50 साल के होते हैं, वही वानप्रस्थ में जाते हैं। फिर वो 75 साल के बाद वही संन्यास में जाते हैं, अगर जाएं तो। अगर ये बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, यही बड़े नहीं होंगे, क्योंकि पुराने पुराने तो मर जाते हैं, है ना। पुराने लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद नए नए लोग आएंगे, तभी तो ये आश्रम बनते हैं। तो इस सभी आश्रमों की सत्ता किस पर आधारित है? गृहस्थ आश्रम पर। और दूसरा भी क्या, कि जो ब्रह्मचारी है, पढ़ाई करता है, तो वो अपने आप तो नहीं कमाता ना, गृहस्थी माता पिता ही उसको देते हैं। फिर जो वानप्रस्थी होते हैं वो भी मांगते हैं, तो उनको भी गृहस्थी लोग ही उनका भी पालन पोषण करते हैं, चाहे अपने बच्चे ही करें। और फिर सन्यासी होता है, महात्मा आदि लोगों, वो लोग भी कमाते नहीं है, वो तो नौकरी नहीं करते और ना ही अपना बिजनेस करते हैं, तो उनको देने वाले भी गृहस्थी ही होते हैं। तो सबका आधार ये गृहस्थ आश्रम होता है। विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करना, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी जिस जिस विद्या को प्राप्त करता है उसको व्यवहार में लाने का क्षेत्र गृहस्थ आश्रम ही है। मतलब कि अब जो जो विद्या ग्रहण करी है, कि अब हमने ये पढ़ाई करनी, जो जो संसारिक पढ़ाई की, उसके आधार पर नौकरी करते हैं, गृहस्थ आश्रम सब चलता है। फिर जो जो गुण सीखे, शुभ गुणों को ग्रहण करना, उन गुणों को भी पालन करना। आप देखो, आपके मम्मी पापा कितना पेशेंस रखते हैं कि नहीं। पहले आपको खाना देंगे, अगर कभी नहीं बचता खाना तो भी वो अपने आप भूखे रह सकते हैं या अपने लिए फिर बनाएंगे, पहले बच्चों को देते हैं। देखा आपने ऐसे? यस आपको मैम। स्कूल छोड़ना, आप बड़े हो गए हो, जब छोटे होते आपको नहलाना धुलाना, आपको स्कूल में छोड़ना, आपके लिए किताबें खरीदना, कपड़े खरीदना, सारा काम उन्हीं का है। तो ये यस सब मैम। जब अब उन्होंने कैसे सीखा? ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जो जो कि हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, फॉरगिवनेस रखनी चाहिए। अब आप बच्चे कुछ भी गलत काम करते तो आपको छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर आपको अपने साथ रखते हुए प्यार से समझाते हैं। तो अब इस आश्रम में क्या दो दो काम हो गए, एक तो संतान की उत्पत्ति करना सबसे बड़ा काम, दूसरा जो विद्या आदि ग्रहण की है पहले, उसको अपने व्यवहार में लाना, ये गृहस्थ आश्रम के दो काम है। फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक का काल वानप्रस्थ का माना गया है, जिसमें गृहस्थी घर त्याग कर वन में प्रस्थान कर जाता है। पहले जमाने में था कि 50 वर्ष के बाद बच्चों की शादी करके फिर गृहस्थी चले जाते थे वन में, या आश्रम जहां जहां बने हैं वहां पर चले जाते थे। वानप्रस्थ आश्रम है ना आपके हरिद्वार में बहुत सारे हैं ना वानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर हो गया, ये पतंजलि में भी वानप्रस्थ आश्रम है, बहुत सारे आश्रम और भी होंगे। तो वहां पर वो फिर वहां पर चले जाते हैं शादी के ये गृहस्थ आश्रम के बाद। अब प्रस्थान का मतलब चले जाना, घर से निकल के उस स्थान पर चले जाना। अब इस आश्रम का मुख्य काम क्या है? विचार करना, अर्थात ब्रह्मचर्य में जो विद्या आदि ग्रहण की गई
और गृहस्थ में तद अनुसार, उसके अनुसार, तद अनुसार का मतलब होता है उसके अनुसार जो आचरण या व्यवहार किया गया उस पर चिंतन या विचार करना। जो जो उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ग्रहण की और गृहस्थ आश्रम में जो जो हमने आचरण किया, उन्होंने आचरण किया, उस पर विचार करना, चिंतन करना कि मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में ये सीखा था, गृहस्थ आश्रम में मैंने ये किया, तो मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैंने ठीक तरह से पालन किया या नहीं किया, कहाँ कहाँ कमी रही, तो अब मैं गुस्सा बहुत करता रहा, करती रही, तो उस दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना। और इसके साथ जो जो ज्ञान और प्राप्त करना है, मेरे को पता चला कि मैंने वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े, तो फिर आप इस समय पर वो सारा स्वाध्याय करके अपने अधिक अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान एकत्र करते हैं, जिससे जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। अच्छा, तो वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य कर्तव्य यही है कि अपने पुरानी कमियों को दूर करने पर विचार करना, उसके साथ अच्छा खूब स्वाध्याय करके, खूब ज्ञान अर्जन करके जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ना। फिर आ गया संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु से लेकर जीवन के अंत तक का समय जो है संन्यास आश्रम का है। इसमें क्या क्या मुख्य काम होते हैं? सर्वोपकार करना, सबकी भलाई करना। पहले भी बताया था आपको, महर्षि दयानंद के बारे में सुना है आपने। वो सन्यासी थे तो जगह जाकर उपकार ही करते थे। अभी भी आप देखोगे बहुत सारे सन्यासी संसार में सबका उपदेश देते हैं, सबका भला करते हैं। लोग उनसे कुछ पूछने आते हैं, हमारे घर में ये समस्या, तो उसको भी वो समझाते हैं, उनको उसका उपाय बताते हैं। ब्रह्मचर्य में जो विद्या ग्रहण की गई, गृहस्थ में व्यवहार करके जो अनुभव प्राप्त किए गए, वानप्रस्थ में चिंतन और स्वाध्याय द्वारा जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया, उस सब के आधार पर समाज के सभी प्राणियों का उपकार करना। अब उन्होंने विद्या ग्रहण कर ली, उनको अनुभव हो गया, जीवन में बहुत सारा अनुभव हो जाता है, तो फिर उस सब का उपकार करना इस आश्रम का श्रम साध्य कार्य, बड़ी मेहनत से करना पड़ता है। तो अब उनको अपनी कमियां पता होते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या कमी रही, अगर मैं ये ना करता तो ये कमी दूर हो जाती। तो इस आधार पर वो दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। फिर आ गया अशुभ कर्म। पाप और बुरे कर्म जिनसे दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचे, अशुभ कर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसे दूसरे को कष्ट देना, हिंसा, चोरी आदि कर्म है। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, मैं दूसरा पेज में तभी कहूँ, इससे जुड़ नहीं रहा। तो ठीक है, ये चारों आश्रमों के कर्म पता चल गए आपको, क्या क्या उद्देश्य है हर आश्रम का, 4 आश्रमों के नाम क्या क्या हैं, ये पता होना चाहिए किस आयु में कौन से आश्रम में जाना होता है। फिर उस आश्रम का क्या क्या उद्देश्य है वो थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे एक एक वर्ड के दो दो के में बहुत। अब 47वां आ गया अगला बिंदु, यज्ञ है। यज्ञ बोलते हैं लोग और मैं बोलती हूँ यज्ञ। तो जो अग्निहोत्र से लेकर लेके अश्वमेध पर्यंत वह जो शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। किसको कहते हैं यज्ञ, आपको पता है? यज्ञ किसको कहते हैं? जो अग्नि जलाकर में आहुति दी जाती है वही यज्ञ होता है। यस मैम। तो अब यहाँ पर तो कुछ और बताया है, खाली वही नहीं, बहुत सारा। अभी ये पढ़ो फिर आगे बता रहे हैं। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत। अश्वमेध यज्ञ नाम सुना हुआ है? अश्वमेध यज्ञ सुना है ना, युधिष्ठिर जी ने किया था। तो अग्निहोत्र सबसे छोटा और अश्वमेध सबसे बड़ा है, और इसके बीच में बहुत सारे यज्ञ आते हैं। तो यहाँ से लेके पर्यंत का मतलब होता है तक, ये जो यज्ञ है वो। फिर जो शिल्प व्यवहार, शिल्प व्यवहार मतलब ये जो इंजीनियरिंग के जितने छोटे मोटे काम होते हैं, जितने इंडस्ट्रीज वगैरह के में बनाना करना, चीजों को बनाना, मशीनरी बनती है जो जो छोटी बड़ी,
घरेलू भी होते हैं काम, जो छोटे छोटे काम भी करते हैं, घड़ा वगैरह बनाना, ये छोटे छोटे काम करना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना भी हो गया। और कंपनियों में जो फैक्ट्री में बड़े बड़े काम होते हैं, फ्रिज बन गए, ये एसी बने, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सारी चीजें बनती हैं। ये सब चीजें जो हैं ये इसमें आ जाते हैं, शिल्प विद्या में है। शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है, हर चीज, अग्नि में क्या गुण है, इलेक्ट्रिसिटी में ये, अब जो ऊपर स्पेस में जा रहे हैं, चंद्रमा का देख रहे हैं, बुध, मंगल ग्रह, इन सब का स्टडी करते हैं। ये सारा यज्ञ में आ जाता है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है। ये सब काम क्यों किए जाते हैं? संसार के भले के लिए। तो ये सारे यज्ञ के अंदर आते हैं। एक मुख्य तो हम अग्निहोत्र करते हैं, जिसमें हम सामग्री डालते हैं अग्नि जलाकर, वो तो है ही यज्ञ, वो छोटा यज्ञ। और इसी के साथ उससे भी संसार का उपकार होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, प्रदूषण दूर होता है। इसी के बाद जितने भी अच्छे कर्म किए जाते हैं वो सब ये यज्ञ के अंदर, यज्ञों के अंदर आते हैं। यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। तो अभी नीचे पढ़ते हैं इस परिभाषा से समझने योग्य बिंदु। पहला बिंदु, यहाँ अग्निहोत्र छोटे यज्ञों का तथा अश्वमेध बड़े यज्ञों का द्योतक है। बता रहा है उनको कि अश्वमेध सबसे बड़ा यज्ञ और अग्निहोत्र छोटा। तथा तात्पर्य यह है कि अग्नि में आहुत किए जाने वाले छोटे से लेकर बड़े सभी कर्म यज्ञ की कोटि में आएंगे। अग्नि में डालते हैं जहाँ आहुति, छोटे बड़े सभी यज्ञ में आ जाते हैं। फिर शिल्प विद्या, रसायन विज्ञान का उचित उपयोग जिससे लोगों का कल्याण हो। केमिस्ट्री पढ़ते हो आप लोग, तो रसायन विज्ञान वही शिल्प विद्या में सारी केमिस्ट्री का सब आ जाता है। उसका उसमें देखते हैं इसका लाभ, इस रसायन का क्या लाभ है, इसका क्या, उसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो केमिस्ट्री जानकारी, तो नई नई दवाइयाँ बनती हैं, तो इससे लोगों का कल्याण हो, ये भी यज्ञ के अंदर आएगा। पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान में क्या आ गया, जितने भी सामान है, प्रकृति की विद्युत, लौह, सुवर्ण आदि धातुओं है, ये जो जितने भी धातुएं, मेटल्स है, उनके बारे में ज्ञान करना, ये प्रकृति की विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी को जानना, एवं अन्य विविध पदार्थों से अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करके ये पदार्थ विज्ञान में आता है। आपको पता है, पहले किसी को तो पता नहीं होगा, पानी में भी विद्युत होती है। फिर बांध के डैम वगैरह बनाए गए, तो एक तो फिर विद्युत बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना। तो नहीं तो हम तो समझ नहीं सकते थे कि पानी से में भी विद्युत बनती है, हम नहीं जानते ना। तो वैज्ञानिकों ने उस पदार्थ को जाना। मैंने उस दिन जो आपको बताया था, सोलर सिस्टम, सूर्य से भी सोलर सिस्टम बनाकर उससे बिजली, बल्ब, बिजली का कोना प्रयोग करके सोलर, आवाज बंद कर इसकी। उससे ही सोलर एनर्जी से फिर पॉज ये कर। सारा प्रयोग करते हैं। मिथिलेश, देख कोई आया है क्या? किसका, ये किसका ऑन हो गया? तो हम ये कह रहे कि पदार्थ विज्ञान, पदार्थों को, केमिस्ट्री को जानना और सारे पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके फिर आगे उनका उपयोग लेना, उनके सबसे संसार का उपकार करना। जैसे एटम बम वगैरह बना लिया तो उससे तो नुकसान हो गया, उसके डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, और कंस्ट्रक्शन तो अच्छे कामों में उपकारने में होगा। तो वो जो करना, पदार्थ विद्या को जानकर, पदार्थ विद्या में आपने देख लिया प्रकृति के में जो बिजली, लौह, सुवर्ण आदि धातुओं और दूसरे तरह के जितने पदार्थ हैं, वायु को भी जानना, भूमि से हम क्या क्या उपयोग कैसे ले सकते हैं, सारी चीजें इनको जानकर इनका निर्माण, फिर उनका क्या क्या उपयोग लिया जाता है करके प्राणियों को सुख पहुंचाना, ये सब पदार्थ विज्ञान में आता है। तो फिर आगे संक्षेप में अगर कहा जाए तो सभी उच्चतम श्रेष्ठ कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे जो सभी कर्म हैं वो सब इसमें आते हैं,
यज्ञ में, यज्ञ में श्रेष्ठतमम कर्म, इसलिए ये कहा गया है। इसके अतिरिक्त जिनसे जगत का उपकार यानी सभी प्राणियों का भला हो, ऐसे सब कार्य भी यज्ञ में शामिल है। जैसे जैसे अनाथ आश्रम बोल रहे हैं लोग, अनाथों की रक्षा करना, उनको भोजन देना, उनको पढ़ाई करना, पढ़ाई सिखाना, वृद्ध आश्रम वृद्धों की सेवा करना, उन जिनका कोई आश्रय, उनको अपने वहां पर आश्रमों में रखना, फिर उनकी देखभाल करनी, अस्पताल मुफ्त के जो खोलते हैं, ये सभी काम, जगह जगह पानी पिलाने के लिए जो उपयोग करते हैं, तो ये सारे काम यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सारे प्राणियों का जिससे भला हो, ऐसे सभी काम यज्ञ के अंतर्गत, इनको सबको यज्ञ कहते हैं। चलो अब 48वां कर्म। अब कर्म किसको कहते हैं? तो जो भी काम करते हैं सभी को कर्म कह देते हैं। तब यहाँ किसको कहा? जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है, यह कहता है। शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का है। तो अब आपको पता है चेतन चीज कौन है? जीव। आत्मा ही चेतन है ना, शरीर तो जड़ है। पर शरीर हमारे इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट से मन, शरीर में क्या इंस्ट्रूमेंट है? मन, इंद्रिय और शरीर। ठीक है, मन भी से भी हम करते हैं, मन नहीं हो तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, ये तो आपको बताया और आपका अपना एक्सपीरियंस भी है। मन, अगर आप किसी भी काम में मन नहीं लगाओगे, मन नहीं करेगा तो आप वो काम ही नहीं करोगे, वो काम हो ही नहीं सकता तक हम मन उसमें नहीं लगाएंगे। पहले मन से हम सोचते हैं ये काम करना है, मूड बनाते हैं, तभी तो कर पाते हैं, वो नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इंद्रियां, इंद्रियां जो है हमारे हाथ पैर आदि जो इंद्रियां हैं, आंखें कान नाक, ये सारी इंद्रियां, और शरीर, ये पूरा शरीर जो इंद्रियों से अलग आ गया हमारा शरीर, धड़ है, पीठ है, ये सारा, इनसे जीव चेष्टा विशेष करता है। और ये अपने आप ही कर सकता है। ये भी आपको समझाया था कि डेड बॉडी में ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, पर वो अपने आप तो नहीं कर सकते ना कुछ, उनको जो आत्मा है वही काम करता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे में बाकी उठो, अब जाके मुंह धो के आओ, अब जाके नहा कर आओ, चलो खाना बनाना है, खाना बनाओ, ना खाओ, ये सारे काम जीव विशेष विशेष काम करता है। तो ये सारे, ये कर्म कहलाते हैं। ठीक है, कौन करता है? जीव। करने वाला कौन है? जीव, मतलब आत्मा है, पर वो अपने आप नहीं करता। जैसे एक तलवार है या एक चाकू है, चाकू से हम सब्जी काटते हैं, तो सब्जी कौन काटता है? सब्जी काटने वाला, मम्मी काटती हैं जो कि खाना बना रही हैं, परंतु ये किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से। चाकू ना तो नहीं काट सकते ना सब्जी। तो इसी तरह जीव जो आत्मा कर्म करता है, वो किसकी सहायता से? मन, इंद्रिय, शरीर से। अगर जीव ना करे तो ये मन इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकते। तो इनकी सहायता से जीव जो विशेष काम करता है उसको कर्म कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्र। मिश्र मतलब मिक्स, दोनों दोनों का ही मिक्सचर, जिसमें शुभ भी आ जाते हैं, अशुभ भी आते हैं। चलो अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। से ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण काम है, ये कर्म हम जो करते ही रहते हैं। तो क्या है कर्म? जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उसका स्पष्टीकरण इस परिभाषा में किया। जीवात्मा स्वयं कोई भी कर्म नहीं कर सकता, ये भी बताया था आपको। बिना चाकू के मम्मी सब्जी नहीं काट सकती, तो बिना इंद्रिय हम कोई काम नहीं कर सकते। जीव का काम नहीं कर सकता। वह मन, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि सब आ जाते हैं मन में। ज्ञान इंद्रियों, आंख, कान, नासिका, रसना या जीवा और त्वचा, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए। और कर्म इंद्रियों, हाथ पैर वाणी गुदा और उपस्थ, ये मोटर ऑर्गन्स, इनके माध्यम से ही कर्म करता है। ठीक है, जीव आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, अपने आप तो काम नहीं कर सकता, तो वो किन की सहायता से काम करता है? मन की सहायता से और इंद्रियों की सहायता से काम करता है। इन 2 तरह की है और इन दोनों इंद्रियों से वो काम करता है। जी, ये बिंदु समझ में आ गया?
मन इंद्रियां आदि भी जड़ होने से स्वयं कर्म नहीं कर सकते। उधर आत्मा अपने आप कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आत्मा का नहीं है। ये हाथ पैर इंद्रिय शरीर के जो इंस्ट्रूमेंट है इनसे ही काम करता है। और दूसरी तरफ मन इंद्रियां आदि भी जड़ है। जैसे आपको पता है डेड बॉडी में वो अपने आप काम नहीं कर सकते, तो स्वयं कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। जीवात्मा की इच्छा और प्रेरणा ही मन इंद्रियां आदि चेष्टा करते हैं, अतः वही इन सब का कर्ता कहलाता है। मतलब जब आत्मा कहेगा कि ये काम करना है, इच्छा होती है, तभी हम वो करते हैं। तो और वो प्रेरणा करता, हाँ करो ये काम, जब करते हैं तभी इंद्रियां मन काम करती हैं। इसलिए कर्ता हाथ नहीं कहलाता। हाथ को हम कर्म करने वाला नहीं कहते, ना ही कान को, ना आंखों को कहते हैं, ना नाक को कहते हैं, मुंह को कहते हैं। कर्ता तो जीवात्मा ही है, वो करवाता है इनसे। वो सिर्फ इच्छा और प्रेरणा करता है कि चलो अब आप लेटे हो, भूख लगी, भूख आपको महसूस हुई, किसको महसूस होती है? आत्मा को, कि मेरे को भूख, क्या घबराहट सी हो रही है, क्या हो गया, भूख लग रही है, तो खाना खाना है, तो इच्छा हुई खाएं कि नहीं खाऊं। कभी पेट में दर्द हो, कुछ नहीं, आज भूख, भूखा रहना चाहिए, पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर दर्द हो जाएगा, नहीं खाएंगे, तो फिर इच्छा हमने खत्म कर दी और इच्छा की कि नहीं खाना खाना है, तो फिर हम उठ के जाते हैं, मम्मा खाना दो, और उसमें जाते हैं, अपने आप डाल लेते हैं। तो ये इच्छा और प्रेरणा तो आत्मा करता है, और फिर मन इंद्रियों और शरीर की सहायता से फिर वो कर्म करता है। ठीक है, तो इनकी जीवात्मा करता है, पर करता इनकी सहायता से करता है, अपने आप नहीं कर सकता। तीसरा, जीवन जीने के जो सामान्य कर्म स्वतः होते रहते हैं, हैं? कुछ काम अपने आप होते हैं ना, इनवॉलंटियर से होते हैं। हमारे शरीर में कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? क्या जिनको आप नहीं करते, अपने आप होते रहते हैं। मैम? जैसे दिमाग अपने आप चलता रहता है मैम, नींद आना, और नींद के लिए तो फिर भी आप कोशिश करते हो। अभी कुछ कर्म कर बैठे बैठे अपने आप हो रहे हैं, आपको नहीं पता, आप नहीं कोशिश कर रहे। सांस मैम ले रहे हो, यस मैम, सांस ले रहे हो, यस बच्चों, मैम, कौन सांस ले रहा है? मैम कभी ऐसा है सांस नहीं ले रहा? अगर सांस नहीं ले रहे तो जीव चलेगा। अब ये हो गया, आपकी आंखें झपक रही हैं, पलकें झपक रही हैं, थोड़ी यस थोड़ी देर में मैम, झपक। आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है? हाँ जी, यस मैम, यस मैम, हाँ जी, हो रहा है ना? तो आपका जो खाया सुबह नाश्ता किया, डाइजेशन हो रहा है? यस मैम, हो रहा है? ये सब यस आप मैम, अपने आप कर रहे हो? नहीं जी, नो मैम, नो मैम, आप नहीं कर रहे ना, या नो ऑटोमेटिकली मैम, हो रहे है ना? तो ये कहा कि ये काम, ये हम की श्रेणी में नहीं होंगे कि सांस लेना भी मेरा कर्म हो गया। फिर जिनको हम नहीं कर रहे, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, तो ये हम थोड़ी कर रहे हैं। हम चेष्टा विशेष, वहां पर शब्द है ना, चेष्टा मतलब कोई मेहनत विशेष रूप से जो कर रहे हैं, उसको कहते हैं। ये कर्म नहीं होते, ये ना अच्छा है ना बुरा, हम तो कर नहीं रहे। ये परमात्मा ने हमारे अंदर ऐसे प्रोग्रामिंग की है हमारे शरीर में कि वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। अगर हमें भी ये कर्म सब करने पड़ते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये ना अच्छा है ना बुरा, ये किसी में भी नहीं आता, परंतु ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो ये परमात्मा ने इनको अपने आप रख दिया, स्वतः हो रहे हैं। तो चेष्टा विशेष नहीं है कि जीव नहीं कर रहा ना इसमें। तो इसी को आप इनवॉलंटियर बोलते हो ना। तो विशेष प्रयोजन के लिए विशेष यत्न से मन में विचार आदि करना, संकल्प विकल्प चिंतन करना। अब देखो सांस, जो नॉर्मल सांस ले रहे हो, इसमें तो कोई भी कर्म नहीं है, परंतु अगर इसी को आप अपनी मेहनत से विशेष प्रकार से सांस लोगे, प्राणायाम करने लगोगे, अनुलोम विलोम करोगे, बाह्य प्राणायाम ये करने लगो, फिर तो विशेष कर्म हो गया ना। आपने चेष्टा करी, उसमें खास खास तरह से काम कर रहे हो, तो वो कर्म में आ जाएगा।
वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आपके शरीर को, तो इसलिए वो तो होंगे, पर जो अपने आप होते रहते हैं वो कर्म की श्रेणी में नहीं आते। और फिर मन से हम संकल्प, ये ठीक है कि ये गलत है, जैसे परसों समझाया था, मनुष्य बनने के लिए सोच विचार कर कर्म करना। उसमें अगर हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे मन में आया वैसे किसी को बोल दिया, जैसे आया वैसे मार दिया किसी को, हमने सोचा ही नहीं, तो वो गलत कर्म में हो जाएंगे। और संकल्प भी सोच विचार करते हैं ये ठीक है या गलत, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका क्या दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ये करते हैं तो यही कर्म में आ जाएंगे। और शरीर में स्थित ज्ञान इंद्रिय, देखना, सुनना, सूंघना, रस, वो सारी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना। अब हम पढ़ रहे हैं तो आपकी मर्जी है ना, अच्छा पढ़ो या गंदा पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो, गंदी किताबें पढ़ो, अच्छे मोबाइल खोल के अच्छे दृश्य देखो या बुरे देखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। यस मैम। वो स्वतः हो रही। आप टीवी में कौन सा सीरियल देख रहे हो, कौन सा मूवी देखते हो, ये भी आप पर डिपेंड करता है। खा रहे हो, ये भी आप पर निर्भर करता है। समोसे खाने हैं, चाट खानी है या सामान्य भोजन खाना है, तो परफ्यूम कौन सा यूज करना है नहीं करना, क्या हमारे लिए हानिकारक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, किसी को लेना देना, गति करना, ये सारे कर्म जो हैं, ये जो जीव करता है वो कर्म की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कर्म ऐसे जो अपने आप होते जा रहे हैं वो कर्म में नहीं आएंगे, जो हम करते हैं वो करवाते हैं, जो मैं करवाता हूँ इंद्रियों से, मन से, उनको कर्म कहते हैं। ये कर्म 3 तरह के हैं। शुभ कर्म, पुण्य और अच्छे कर्म जिनसे दूसरों को सुख और लाभ हो, शुभ कर्म। शुभ कर्म हमने पुण्य पीछे पढ़ा था ना, उसमें देखना, जो जिससे दूसरों को लाभ हो, अच्छे कर्म होते हैं, वो सारे शुभ कर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसे निस्वार्थ भाव से दान देकर विशेष विद्या व ज्ञान का दान, विशेष मतलब बिना स्वार्थ के, मैं दूंगी वो भी देगा मेरे को, ऐसे नहीं। किसी को कपड़ों की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, पेन की जरूरत, तो हमने दे दिया वो दान। और विशेषकर खासकर विद्या और ज्ञान का दान जो होता है सबसे बड़ा दान माना जाता है, ये शुभ कर्म में आएगा। दीन दुखी उपचार की सेवा करना, ऐसा व्यक्ति जिसके घर कोई सेवा करने वाला नहीं है, बेचारे पड़े हुए हैं बिस्तर पर, कोई खाना देने वाला नहीं, नहलाने वाला नहीं, उनकी जो सेवा करते हैं, ये सब शुभ कर्म में आते हैं। अशुभ कर्म, पाप और बुरे कर्म जिनसे दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचे, अशुभ की श्रेणी में आते हैं। जो पाप और बुरे कर्म होते हैं, जो हमने पीछे पढ़े भी हैं, और जिनसे दूसरों को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, सारे अशुभ कर्म श्रेणी में आते हैं। ये दूसरे को कष्ट देना, मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा। हम मन से भी किसी का सोच सकते हैं, हाय वो फेल हो जाए, हाय वो गिर जाए, उसका ये नाश हो जाए। जैसे मन से करेंगे तो मन से बुरा कर्म हो गया। वाणी किसी को हम बोल भी देते हैं, तो ऐसे हो जा, उसको गाली बोल दी, गुस्से से बोल दिया, तो ये वाणी से बुरा कर्म हो गया। और हाथ से मार दिया, उसको छिपड़ दिया, गिरा दिया, तो ये सारे जो कर्म हम 3 तरह से करते हैं। तो ये हिंसा, चोरी आदि सारे जो ये कर्म अशुभ कर्म होते हैं। मिश्र कर्म, जिन कर्मों में शुभ व अशुभ दोनों का मिश्रण हो जाता है, मिश्र कर्म कहलाते हैं। दूसरे को विद्या पढ़ाना तो शुभ कर्म है, परंतु साथ में उसे अधिक यश, धन आदि ग्रहण करना। स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको अपनी तनख्वाह मिलती है, पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे कोशिश करते हैं कि साथ में वो हमसे ट्यूशन भी पढ़ लें। तो अब ये जो होता है उसमें ठीक तरह से ना पढ़ाकर ट्यूशन के लिए प्रेरित करना, तो अधिक धन इच्छा रखते हैं ना करना, लालच करते हैं, लोभ कर देते हैं, तो ये फिर दोनों मिश्र कर्म हो गए। पढ़ाना अच्छा हो गया तो उसके लालच करना और लोभ करके उनको आकृष्ट करना, ये पाप कर्म हो गया, दोनों मिल गए। और किसी दुखी व लाचार की सेवा तो करना, बड़े कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, परंतु साथ में उसको गुस्से, आप हमेशा तंग ही कर रहते हो, अपने आप उठकर नहीं जा सकते थे, अपने आप ये नहीं कर सकते थे, ऊपर सुसु क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया,
ऐसे जब बोलते हैं ना, आपने देखा होगा जब बड़ों की सेवा करते हुए बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो ये भी पाप, ये पाप हो गया और सेवा करना पुण्य हो गया, तो दोनों मिल गए। इसी तरह हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो खाना बनाना तो अच्छा कर्म है, परंतु बहुत बार इससे चींटियां मिटियां, जब थोड़ा कुछ आटा आटा गिर जाता है, हम सफाई करते ध्यान नहीं देते, चींटियां आ गई उनको मार देते हैं, सफाई ध्यान से नहीं करते, तो वो पाप कर्म भी हो गया और पुण्य, दोनों मिश्रित कर्म मिश्र कर्म कहलाते हैं। चलो, अब ये कर्मों का जो क्लासिफिकेशन है, एक तरह से हुआ शुभ अशुभ और मिश्र कर्म। अब एक दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन है, एक हम कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कहता है। जो अभी हम कर रहे हैं ना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये अच्छी चीज पढ़ रहे हो ना, ये अभी का जो कर्म है क्रियमाण है। सुबह खाना बनाया, मम्मी की हेल्प की, सफाई की, डस्टिंग करी, घर का सामान संभाला, तो ये क्या हो गया, क्रियमाण कर्म। पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में, स्कूल में जो क्लासेस ज्वाइन करके आप ऑनलाइन क्लासें कर रहे हो, ये क्या हो गया, अभी के प्रेजेंट कर्म जो होते हैं, स्कूल जाते हो रोज, नहाना धोना, ये सारे कर्म जो है क्रियमाण, अभी प्रेजेंट के कर्म है, इनको कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो जी को फल क्रमशः सुख दुख के रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। इस व्यवस्था को समझने, कर्मों को क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, इन तीन भागों में बांटा गया, उनको बाद में देखेंगे, पहले क्रियमाण हम वो करते हैं फोकस। इनमें जिन कर्मों को हम अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। वर्तमान भूत और भविष्य के मध्य में स्थित रहता है। पता है आपको, जो पिछला बीत गया और अगला भविष्य आने वाला, तो ये जो बीच का है उसको वर्तमान कहते हैं। अभी ये जो 2 बज रहे हैं, ये तो वर्तमान का हो गया। अभी जो 2:30 बजे आप जो करोगे वो भविष्य का कर्म होगा, है ना, फ्यूचर में होगा ना वो। और जो सुबह से अब तक आपने 1 बजे से पहले तक जो जो कर लिए, वो आपके भूतकाल के कर्म हो। तो जो वर्तमान सब अभी चलता है, उसमें जो कर्म हम करते हैं वो क्रियमाण कहलाते हैं। आज जो वर्तमान है, कल होने पर वही भूत कहलाएगा। कल जो था, इस समय हम पढ़ रहे थे, कल कौन सी डेट थी, 21 जुलाई, तो वो हमारी क्या हो गया, वो भूतकाल, कल वाला ये टाइम जो था भूतकाल हो गया। वो जो कल आपने पढ़ा लिखा खाया पिया, वो सारा भूत कर्म हो गए। और जो अभी आएंगे वो भविष्य के हो जाएंगे, पर जो अभी हम कर रहे हैं वर्तमान की, वो क्रियमाण है। भविष्य भी आएगा जो अभी अपने हाथ में नहीं है, पर उसको हम पकड़ के संभाल सकते हैं, इसको बाद में हम करेंगे। वस्तुतः भूत और भविष्य, इन दोनों का आधार ये वर्तमान ही है। वर्तमान जो प्रेजेंट है, उसके बेस पर तो हम कहते हैं ये भूत है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ये प्रेजेंट के बेस पर हम कहते हैं ना, तो इन दोनों का आधार वर्तमान है। वर्तमान में किए गए शुभ अशुभ कर्म ही अच्छे या बुरे भूत और भविष्य का निर्माण करते हैं। हमने भूतकाल में बहुत गलत काम किए अगर कोई कहता है, या बहुत अच्छे काम किए, कैसे पता चलेगा, वर्तमान ही तो भूत जाएगा ना। कल अगर आपने बहुत जो जो अच्छे काम कर लिए वो भूत में चले गए, और कल के लिए जो फ्यूचर था वो आज आपका वर्तमान बन गया। तो आपने सोच लिया कल मैंने ये कक्षा ज्वाइन करनी है, कोई अच्छा काम करना है, मम्मी की हेल्प करनी है, ये अच्छा जो काम हो गया वो आपका फ्यूचर बन। तो वर्तमान के आधार पर ही हमारा फ्यूचर भविष्य का भी निर्माण होता है और भूतकाल का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो करें आगे संचित और प्रारब्ध। संचित कर लेते हैं, अभी देर से किसी कक्षा करें या बस छोड़ दें। मैम ये संचित कर संचित लेते हैं, कर फिर पता कर देंगे। 50 हो जाएगा। जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित संस्कार कहते हैं। वो तो कर्म हो गया, इसको हमने संस्कार नाम से दिया, अभी मैं आपको समझाऊंगी। कर्म मोटी भाषा में इसको संचित कर्म भी कह देते हैं और संचित संस्कार भी।
कर्म की वास्तविकता यह है कि कर्म स्वयं नाशवान। देखो, हमने जो कर्म किया वो खत्म हो जाता है कि पड़ा रहता है? आपने जो कल पढ़ाई की थी इस समय तक वो अभी पड़ी हुई है, मतलब कर्म, वो उसका ज्ञान तो पड़ा है, परंतु जो पढ़ाई का कर्म था, किताब लेके आप बैठे थे, मोबाइल खोल के बैठे थे, जूम या गूगल मीट, तो वो तो खत्म हो गया ना। वो कर्म तो खत्म हो जाता है, कर्म के साथ वो समाप्त हो जाता है। कर्म किया और वो कर्म वहीं पर समाप्त हो गया, ठीक यस है। मैम। यस परंतु मैम। नष्ट होने पर भी उसका प्रभाव मनुष्य के मन व बुद्धि में रखा रहता है। जो आपने कल किया वो याद रहा ना, वो अंदर दिमाग में तो आ गया ना। जो हमने पढ़ा था तो दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? यस वहां से तो मैम। खत्म, पढ़ने वाला कर्म खत्म हुआ, परंतु उसका ज्ञान में जमा होना, ज्ञान में जमा हो जाता है। जो जमा हो गया वो गया, उसको हम कहेंगे कर्म। जो किया था वही ज्ञान में जमा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन सब किए कर्मों के संस्कार छाप, संस्कार में छाप, मन रूपी स्टोर हाउस में इकट्ठे होते रहते हैं। जैसा कि संचित, संचित का क्या अर्थ होता ही है? इकट्ठा किया जाना। कोई भी किसी चीज को संचित करना, संचय करना मतलब इकट्ठा करना। जो भी किए उसके ज्ञान या संस्कार जो जमा होते रहते हैं। आपको अगर आप दोबारा आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा मैंने आज ये पढ़ा था। तो कर्म तो खत्म हो गया पढ़ने का, परंतु उसका ज्ञान, उसके संस्कार छाप जो है रहती है। छाप मतलब, छाप समझते हो? जैसे मान लो एक को लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं। मैम निशानी। हाँ, जो हमने स्टैंप लगाई, तो स्टैंप का काम तो खत्म हो गया, पर स्टैंप, जिस चीज की स्टैंप थी उसकी छाप तो रही। तो आप जो याद एक तरह से जब दिमाग में बैठ जाता है, जैसे जो आपने कल पढ़ा था, हमने जो पढ़ा है, जो आपके दिमाग में उसके एक क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट जो बैठ जाता है, उसको हम कहते हैं संस्कार या छाप। सीधी सी बात है। अब आपने एक रुमाल में कुछ गुलाब फूल रखे है ना, बहुत सारे लोग रखते हैं ना, या मोतिया के फूल गीला करके हम रख देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो मुरझा सा गए, हम फूल तो अलग से फेंक दिए। अब जब उस रुमाल को सूंघते हैं तो उसमें खुशबू आती है, या परफ्यूम डाले तो भी फिर आती है ना खुशबू बाद में। यस मैम। फूल भी फेंक दिया, वो भी कर दिया, पर उस कपड़े में वो उसकी खुशबू आने लगती है, ये होगी उसकी छाप। अब फोटो जब खींचते हैं, आजकल तो मोबाइल से खींचने लगे, डायरेक्ट आ जाती है। पुराने जमाने में क्या होता था, अभी भी आप देखोगे शादियों वादियों में दूसरे कैमरे से जब खींचते हैं तो उसके नेगेटिव आते हैं ना, नेगेटिव बनते हैं, फिर उस नेगेटिव से हम रियल फोटो बनाते हैं। तब वो नेगेटिव में सिर्फ काला काला उसकी छाप बैठी रहती है, उसके बेस पर फिर वो दूसरी फोटो बनेगी। तो ये जो छाप होती है इसको ही हम संस्कार कहते हैं। हमने सीखा, जो हमने किया, देखा, पढ़ा, सुना, तो उसके आधार पर हमारे दिमाग में वो संस्कार बैठ जाते हैं। हम जिसको कहते हैं कि अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करो, तो फिर हम उसके आधार पर फिर अगला काम करते हैं। तो इसको हमारे स्टोर हाउस में इकट्ठे होते रहते हैं। मतलब जो, इसमें सीधी सी बात यह है कि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म तो नाशवान है, वो खत्म हो गया, वो नष्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। तो परंतु उसका प्रभाव हमारे मन और बुद्धि में रहता है, जिसे ज्ञान में जमा होना कहते हैं, कि हमारे ज्ञान में जमा हो गया। आप आजकल ये नई चीज पढ़ रहे हो या स्कूल का नया पढ़ रहे हो, तो आपके ज्ञान में स्टोर होता रहता है ना, आपके दिमाग में स्टोर हो जा रहा है, तो वहां पर एडिशन होती जा रही है ज्ञान की, नॉलेज। यही संचित कर्म है या संचित संस्कार है। और दूसरा इसका, या महर्षि ने संचित संस्कार का प्रयोग किया है, ना कि संचित कर्म का। स्पष्ट है कि कर्म नहीं अपितु उनके संस्कार संचित होते हैं। कर्म तो हम देख रहे हैं, हमारे सामने खत्म हो जाता, हमने किया, अब किताब बंद करके रख देंगे, अब तो हम पढ़ नहीं रहे, परंतु जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, बुद्धि में जमा हो गए, तो इसलिए ये संचित संस्कार कहे जाते हैं। तो
एक तो हमने वर्तमान में किए, जो वर्तमान में किया वो बजे में से 10 बजे तक कर लो, ये पापा के पास रहता है फोन। हाँ, कितने बजे? 9 बजे से 10 बजे तक। 9 से 10, चलो वो भी कर सकते हैं।